पाकिस्तान को हिंदू राज, पाकिस्तान कहां से आ गया वक्फ बोर्ड में? क्या मतलब जबरदस्ती तुमने ऐसा नैरेटिव लगाना है कि लोगों को उकसाना है, कि लोगों को लगे हिंदू जो समाज के बीजेपी के सपोर्ट करने वाले हिंदू लोग हैं उन भाइयों को लगे देखो पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो गया, दुपटी रख जो होती है ना वो दबा दी। अरे पाकिस्तान से हमारा क्या ताल्लुक है वक्फ बोर्ड के माध्यम का? आप मुझे बात बताओ। आप तुम धर्मों पे भिड़वा करके लोगों को कत्लेआम करवाओगे और कुछ नहीं होगा। किसी दिन ऐसा होगा कि मैं बयान दे रहा हूँ, कोई उकसर जाएगा और कहेगा ओ सरदार बयान दे रहा है, दे इसकी गर्दन कलम करो। कोई मुसलमान फिटक जाएगा, कोई हिंदू फिटक जाएगा। तुम ये काम करोगे, चलते फिरते आदमी मरवा दोगे, पर तुम अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करोगे। इन्हीं पे कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड का कानून जिस तरीके से आया, रात के 3 बजे तक सदन चला। इतिहास में सब कुछ पहली बार हुआ। मुसलमानों को उम्मीद था कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये लोग भले से बीजेपी के साथ हैं लेकिन इस बिल को लेकर समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इसका उलट हुआ सब कुछ। आप लोगों ने देखा, बिल पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो जी सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज एक संवैधानिक प्रक्रिया को भाजपा ने पूरा अप्लाई करा है। ये पहला बिल होगा मेरे हिसाब से भाजपा का जिसको पूरा वोटिंग सारी प्रक्रिया, बेशक आज की डेट में उसके पक्ष में भी डले विपक्ष में भी डले, भाई उनके पास मेजोरिटी थी, उन्होंने बिल बना लिया और लागू भी करवा लिया और पास भी करवा लिया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी होगी, राष्ट्रपति इनकी अपनी है। सबसे बड़ी बात आप ये देखो, राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले योगी सरकार है वहां पे पूरी की पूरी लिस्ट बना रही है। जाओ पता करो कौन सी वैध है और कौन सी अवैध है, कौन सी संपत्तियों पे बुलडोजर चलेगा, कौन सी पे जब्त किया जाएगा, किनको राहत दी जाएगी। तो आप ये समझो कि आज एक तरफ से संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया तुमने, पर तानाशाही तो तुमने फिर भी दिखा दी कि हम तानाशाही लोग हैं। आज कम से कम राष्ट्रपति की मंजूरी होने के बाद अगर आप ये अपने निकालते प्रावधान के, हाँ भैया चेक करो या फलाना करो ढिमकड़ा करो, समझ में आता। अरे अभी कानूनी शक्ति तो बनने देते। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपकी सुन सकता है, सुनवाई कर सकता है, मन की तसल्ली है। आज की डेट में लोग कल बता रहे कि जी 8 राज्यों के अंदर प्रदर्शन हुआ, यहाँ हुआ। अरे ये आपको प्रदर्शन पहले करना था। अगर आप ये प्रदर्शन पहले करते तो नीतीश बाबू हो या आपके नायडू हो या आपके जयंत चौधरी हो, अगर उनके खिलाफ प्रदर्शन होता तो उनको पता लगता कि भैया हमारी तो पूरी की पूरी एक हुकूमत हिल जाएगी, आज पूरा मुसलमान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आज बिहार में अच्छी खासी सीटें हैं जिनके ऊपर मुस्लिम प्रभाव है। जयंत चौधरी के भी 10 MLA ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम प्रभाव है। तो आप इस चीज को समझो कि अगर वहां पे मुसलमान पहले निकल के अपना प्रोटेस्ट करते, अपनी आवाज को बुलंद करते, अब आप निकल रहे हो, अरे भैया मुर्दा दफन हो गया उसके बाद छाती पीटो तो क्या फायदा? अब ये बात बताओ ना। आज आप पहले निकलते तो बहुत बदलाव होने को दिखता, पर आप घरों में बैठे थे, आपको निकलने को मतलब नहीं है। तो आपकी कौम के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आस्तीन के सांप बने बैठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर कितने सारे लोग ऐसे हैं, उनसे दावे ठुकवाए वो ठोकते चले गए। अरे आपने ये भी देखा होगा, बद्रीनाथ धाम हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है, इनके इतने 5 धामों में एक माना जाता है, उसको भी बता रहे कि ये बदरुद्दीन था। आप समझो इस बात को। तो आज की डेट में ये दावे किसने ठुकवाए? आपको लगता है किसी मौलाना की इतनी औकात है? आप मुझे बात बता दो कि जो बोल दे कि हाँ भाई हिंदुओं की जो ये संपत्ति है ये वक्फ की है, कोई आप मुझे एक मौलाना ऐसा निकाल के दिखा दो। उनसे करवाया गया, उनसे बयान दिलवाए गए ताकि उनकी एक पूरी की पूरी प्रोफाइल पक्की कर ली जाए। आज इन्होंने जो हिंदू मंदिरों को, दिल्ली में भी बोले 4 मंदिर वक्फ की प्रॉपर्टी हैं। तो आप इस चीज को समझो, ये जान करके हिंदू तत्व के जो एजेंडे थे उन्होंने सेट करवाए, समझ रहे हो बात? और सेट करवाने के बाद उन्होंने एक बिल लाया और तुम्हारा पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड ही ठोक दिया। आप समझो इस बात को। तो ये जिन्होंने ये दावे करे वो कौन थे? वो कुछ बिके हुए लोग थे और कुछ खरीदे हुए लोग थे। तो आप इस चीज को समझो, आप पूरी कम्युनिटी को, अपनी कौम को बेचने का काम कर रहे हो। और जिस समय कौम में भाई साहब अगर यूनिटी नहीं होती ना तो ऐसे ही होता है। ठीक, आप यूनिटी की बात करें, एकता की बात करें, इस बिल को लेके 2 लोगों की 2 गुट दिख रहा है। मुसलमानों की बात करें तो कुछ लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो 2 गुट क्यों दिख रहा है? मैंने आपको यही तो बोला, अभी मैं इसी बात पे आ रहा था। आज की डेट में जो दरगाह वाले हैं उनको तो बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हैं, हम नहीं कह रहे भैया, हमें नहीं पता कौन अपने आप में सच्चा मुसलमान होता है कौन नहीं होता, वो तो उस कम्युनिटी के लोग जाने। पर आज को बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो कब्रें पूजने वाले लोग हैं, ये तो दरगाह पूजने वाले लोग हैं, ये तो उनकी कमाइयां खाने वाले लोग हैं, मुर्दों का खाते हैं और आज इसलिए खुशियां मना रहे हैं। आप समझो, और वो सोच रहे कि हमारी दरगाहें बच जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो आपने देखा अजमेर शरीफ वालों की दरगाह के ऊपर भी एक पूरी की पूरी लालटेन लटकी पड़ी है, उसको भी शिव मंदिर बता दिया बालकृष्ण मुकुंद ने, जो वहां का MLA है हवा महल का। तो आप इस बात को समझो ना जनाब, आज की डेट में दरगाह वालों ने समर्थन किया, मिठाइयां बांट रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा भला होगा। आज मैं कहता हूँ बहुत से हिंदू भी कह रहे हैं कि भैया ये तो मुसलमानों के लिए हित में आया कानून। अरे ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों के हित के लिए कोई बात होगी? हिंदू हितैषी सरकार जो सरेआम बोलती है हम हिंदुओं का भला करने के लिए सत्ता में बैठे हैं, क्या वो मुसलमानों का भला सोच सकती है? आप इस बात को समझो ना। तो आज की डेट में वक्फ बिल जो लाया गया है, जो मुसलमान 2 गुटों में बटे हुए हैं, अगर वो एक होते तो ये ना होता। पर आप ये देखो, कोई कहता है मैं देवबंदी हूँ, कोई कहता है मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता है मैं शिया हूँ, कोई कहता है मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं वोरा हूँ। तुम बटे रहोगे तो तुम्हें कोई भी बांट देगा। आज यही तो हुआ।
उन्होंने कुछ बटे हुए लोगों को अपनी तरफ ले लिया, कुछ अगेंस्ट हो गए, तब तुम्हारी पूरी कम्युनिटी बढ़ जाएगी, तो ये माहौल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको लग रहा है जो माहौल खड़ा हुआ है कि मुसलमानों की वजह से हुआ, क्योंकि मुसलमानों में एकता नहीं है, अलग अलग फिरका है, इस वजह से सरकार ने। देखिए सबसे बड़ी बात है, एकता तो हर कम्युनिटी में होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके बीच में एकता नहीं होगी तो आपको कौन पसंद करेगा। आज मुस्लिम को पूरी की पूरी जो यूनिटी थी उनकी, वो तो सारी चितर भीतर ही है। कुछ सरकारी एजेंडों पे काम कर रहे हैं, आप समझो इस बात को, कुछ ऐसे सड़कों पे काम कर रहे हैं, और अब तो कुछ होने का नहीं है। जो होना था आपको पहले प्रोटेस्ट करना था। तो ये जब आपसे गलत दावे ठुकवाए गए तब आपको सोचना चाहिए था आज की डेट में। और बाकी रही बात इन चीजों की, वक्फ बिल, सरकार को तो आपको पता ही है, अडानी का मकान भी बचाया उन्होंने, और बहुत सारी जमीनें उनके पास जमीनें बेचने को नहीं थी। हो सकता है कुछ के कागज ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है कि लोग दान दे के जाते हैं, उनके कागज नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जगह है जिसमें पार्लियामेंट की मस्जिद भी है, उनके कागज नहीं है। हो सकता है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कागज है या नहीं है वो तो बाद का मुद्दा है, पर आज की डेट में सरकार का मुद्दा ये था कि भैया किसी भी तरीके से उन जमीनों को हटाया जाए और उनको कैश किया जाए। आप समझे इस बात को, ये कैश करने की प्रॉपर्टी है, सब कुछ तो बेच दिया। अब अडानी अंबानी वहां पे 10-10 रुपए गज जमीनें खरीदेंगे और फिर अपने आलीशान महल खड़े करेंगे, आलीशान इमारतें खड़ी करेंगे, आलीशान बड़े बड़े भवन बनाएंगे। तो आप ये चीज समझो कि इन्होंने दावे गलत ठोके हैं। अब वो यूपी का लखनऊ का राजभवन, उसको भी कह दिया जी, अंसार साहब है एक, वो कहते हैं जी अंसार राज, पता नहीं क्या नाम है उनके, मौलाना है, वो बोलते हैं कि भैया ये भी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे भाई तुम ये तो सोचो कि तुम सरकार के खिलाफ अगर खड़े होकर के अपनी बात मनवाओगे तो कैसे चलेगा। आज की डेट में तुमने ऐसी ऐसी चीजों को अपनी प्रॉपर्टियां बता दी है जो तुम्हारे दूर दूर तक कोई उससे ताल्लुकात नहीं है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आपसे करवाई गई हैं, इनके ऊपर प्रेशर रहा है कि बोलो ऐसा। तो अब ये किसके कहने पे इन्होंने बोला, इनकी भी इंक्वायरी हो तो आपको अभी नार्को टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा इनसे किसने करवाया किसने नहीं करवाया। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूर रहता है कि जिस दिन बिल को लेकर सदन के अंदर डिस्कशन हो रहा था, उसी दिन बिल को पास कर दिया गया था। इतनी जल्दी क्यों थी सरकार को? 3 बजे रात तक सदन चला, 2-4 दिन के बाद हो सकता था, क्योंकि कोई भी अमूमन कानून आता है तो डिस्कशन होता है लंबे वक्त तक के लिए। आदमी की सोच खत्म कर दो जी, आदमी की सोच खत्म कर दो, सोचने के लायक ही ना छोड़ो। आज एक बात आप याद रखना, मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, पर मुद्दे उठाने वाले दफन हो जाते हैं। तो आज सरकार ने यही काम करा कि जो मुद्दा उठा हुआ है उन लोगों को दफन कर दो, फटाफट से मामला तितर भीतर करो और कहानी खत्म करो। आप ये कह रहे हो एक दिन के अंदर राज्यसभा में पहुंच गया और वहां भी पास हो गया, और 2 से 4 दिन बाद आपको मैं दिखा दूंगा राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल जाएगी, कानून बन जाएगा। तो आप इस बात को समझो, वो तो हम इस बात पे नहीं कह सकते वो संवैधानिक प्रक्रिया फटाफट हुई है, बाद में हुई है, देरी से हुई है, कैसी भी हुई है, पर आप इस बात को समझो कि उन्होंने कानून बनाना था, उन्होंने तो वक्फ बोर्ड को ठोकना था, उन्होंने ठोक दिया। लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो मुसलमानों के हित की बात कर रहे थे, अब तक जो वक्फ बोर्ड की बात करें तो गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता था। वोट तुम हिंदुओं के लोगे और बात करोगे हम मुसलमानों का भला करेंगे। आप ये बात बताओ, पिछले 10 साल में हिंदुओं के भले के लिए क्या करा है? आप मुझे एक बात बताओ, 5 किलो गेहूं ले लो भाई, यही भला है? आज तुम कहते हो कि हर चीज से हम, तो भैया वोट हिंदुओं के लेते हो और भला तुम मुसलमानों का करते हो, तो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हो क्या? तुम कहते हो 3 तलाक लाएंगे मुस्लिम बहनों को न्याय मिलेगा, 370 हटाएंगे मुस्लिमों को फायदा मिलेगा। अबे सारे कानून तो मुसलमानों के फेवर में क्यों बना रहे हो जिनको उनको फायदा मिले? कुछ हिंदुओं के फेवर में ही बना लो। तुम्हें वोट तो हिंदुओं ने दी है। आज की डेट में वही दिल्ली की मुख्यमंत्री, आप समझो इस बात को, वो भी जाकर के पहले तो बोलती है कि 100 गालियां देती है मुसलमानों को, और वहां पे जाकर के आपको नमाजी केवल जो होते हैं नमाजी उनके बैठ करके इफ्तार पार्टी खाती है। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप ये क्या प्रक्रिया अप्लाई कर रहे हो। आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हो। अगर आप सबका सा सबका विकास कहते हो तो आपके इस विकास से किसका भला हो रहा है? अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वक्फ बिल से जी जो मुसलमान पिछड़े हैं, फलाने हैं, ढिमकड़े हैं, उनका भला होगा। आप एक बात बताओ, जो 2022 की जमीनें थी, आपने कहा था लोगों को पक्के मकान देंगे, आप वो भला करो ना, सबका भला करो। क्यों नहीं दी अब तक वो मकान? चाइना ने 4000 किलोमीटर की जमीन हमारी हथिया ली। तुम वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कह रहे हो कि वक्फ की जमीनें जो हैं वो जायज है या नाजायज है, वो तो बाद का फैसला है। वो जो तुम्हारे घर का मैटर था उससे तो तुम कभी भी निपटा सकते थे, पर आज हमारा चाइना से युद्ध तक नहीं हुआ, पर 4000 किलोमीटर में चाइना ने अपने गाँव बसा लिए। तुमसे वो जमीनें छुड़वाई नहीं जा रही। अगर तुम्हें कब्जा छुड़वाने का शौक है तो पहले वो कब्जा छुड़वाओ ना, जो विदेशों ने जो हमारे पड़ोसी मुल्कों ने हमारी जमीनों का ध्यान रखा है। आज कश्मीर छुड़वाओ, सारा देश तुम्हारा साथ करेगा। एक बात में कितनी सच्चाई आ जा रही है कि जब सरकार कहते हैं कि हम मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, चाहे सीए नासी की बात करें, त्रिपल तलाक की बात करें, एक तरफ सरकार उनके लिए काम करने जाती है, दूसरी तरफ मुसलमान सड़कों पे आ जा रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप लोगों को समझा नहीं पा रहे, आप लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। आप एक कानून मुझे ऐसा बता दो जिसके द्वारा सरकार ने जनता को समझाने में कोई भी ऐसी बात हो। अग्निवीर की योजना आई, हमारे फौजी भाइयों को समझ में नहीं आया। आप मुझे ये बात बताओ ना, लोग सड़कों पे आए ना, आज हमने पकड़ के जिसको सड़कों पे, किसान भी लाया, किसानों को समझ में नहीं आया। आज की डेट में वक्फ भी लाया, वो मुसलमानों को समझ में नहीं आया। अरे तुम्हारे बिल समझ में किसको आते हैं? हमें ये बात बताओ आप।
किसको समझ में आते हैं? सिर्फ तुम्हें समझ में आते हैं, तुम हल्ले में चाहते हो, उसके बाद लागू कर देते हो। आप ये बात बताओ। तो आज भाई साहब धर्म के आधार पे देश को लड़वाना ये भाजपा का एजेंडा है और ये बहुत जल्दी होगा। मैं आपको फिर बता दूं, अब ये जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं या वक्फ संपत्तियां हैं, ये किसकी हैं किसकी नहीं है। और आज इसमें सबसे बड़ी कमी मैं मुसलमान कौम को ये एक बोलता हूँ कि भैया आज कितने लोग कहते थे अपनी जड़ जोरू जमीन खाली नहीं छोड़नी चाहिए, तो उन्हें अपनी जमीनें खाली छोड़ दी। अरे उसके ऊपर तुम कोई भी चीज बना देते, तुम मुसाफिर खाने बना देते, तुम उसके ऊपर चाहे ईदगाह बना देते, तुम कुछ भी बना देते। अपनी जमीनें खाली छोड़ोगे तो सबको पता है, आप अपना प्लॉट खाली छोड़ो। आज की डेट में कितने यहाँ दिल्ली के अंदर ही ऐसे प्लॉट मिलेंगे जो लोगों ने कब्जा रखे होंगे। अगर आज अपनी जमीनों को आप वो करते तो आप कहने का मतलब है पूरा का पूरा कर सकते थे। तो ये हमारे देश का पूरा माहौल है कि ये सब माहौल हमारे देश का आज पूरा खराब करने का अगर किसी को जाता है श्रेय तो वो भाजपा को जाता है और अंधभक्तों को जाता है। एक आखिरी प्रश्न मुसलमानों के लेके, क्यों सरकार लगातार निगेटिव नैरेटिव चलाने में सक्षम होती नजर आ रही है? ईद को लेके, ईद की नमाज को लेके किस तरीके से फरमान जारी हुए कि आप ईद की नमाज जो है मस्जिद में पढ़े, सड़क पे ना पढ़े, अपने छत पे ना पढ़ पाए। लगातार इस तरह की विरोधाभास बातें हो रही थी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, कई अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के जवाब दिए। योगी आदित्यनाथ भी इस बात पे उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए भाई साहब, धर्म एक ऐसी चीज है आज जो सड़कों से शुरू होती है, सड़कों पे खत्म होती है। आज ऐसा कोई धर्म आप दिखा दो जो आपका सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित रहता हो। आप कोई सा धर्म दिखा दो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, आप एक धर्म मुझे बता दो सड़कों पे ना हो। आज की डेट में अगर मस्जिदें छोटी पड़ रही हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, एक दिन की बात है, 10 मिनट की बात है, कितने हिंदू कितने सिख उसे कॉपरेट कर रहे हैं। पर नहीं, आपको नफरत फैलानी है। चलो आपने सड़कों का बोला, हमने एक बार को मान लिया, आप कहते हो ये मुद्दा, पर छत पे किसकी क्या हो गया? आदमी अपनी छत पे नहीं खड़ा हो सकता। आप ये बात बताओ। तो ये संजय सिंह का आपने बयान सुना, क्या बोला उन्होंने सीओ को कि ये तो छपरी आदमी है, ये तो कोई भी बयान देता जा रहा है। तो हम किसी को छपरी नहीं कह रहे, हम वर्दी का सम्मान करते हैं, हम उसका तिरस्कार नहीं कर रहे। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ईदगाह हैं, सड़कों पे किसी को जमीन मिल रही है या नहीं मिल रही है, जगह मिल रही है, वो सरकार को मैनेजमेंट बनानी है। आपका काम है प्रबंध को उचित करना। आपका काम ये नहीं है कि आप धर्मों को आपस में भिड़ाओ। आज आप ये देखो कितनी खूबसूरत तस्वीर है जयपुर से निकल करके कि हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए, ये मोहब्बत का पैगाम दिया। तो आप हमारे देश के हिंदुओं को ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि वो गलत है या वो सारे विरोध में है? अगर कुछ एक आपके एजेंडे पे काम कर रहे हो, सारे देश का हिंदू ऐसा काम नहीं कर रहा। आज की सारी देश में अब हमने देखा था कावड़ के वक्त भी, जब ये कावड़ी आ रहे थे तो मस्जिद की तरफ से जो निकलने वाले मुसलमान थे उन्होंने भी फूल बरसाए थे। तो ये जो प्रक्रिया है धर्मों को एकजुट करने की, ये भारत में होनी चाहिए। किसी भी कानून को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे धर्म आपस में भिड़े। आपका समाज से, आप एक सरकार में है, आपका मुद्दा होना चाहिए कि कैसे धर्मों को जोड़ के चले, भारत में सभी को मिला करके चले। आज किसी नेता का बच्चा नहीं मरेगा, दंगा होगा तो आपके और हमारे ऐसे लोग मरेंगे, हमारे बच्चे मरेंगे, वो तो आलिशान घरों में बैठे हैं। पर आज हमारे बातों से भिड़ करके लोग आपस में घरों में खड़े हो जाएंगे, अबे तू हिंदुओं के खिलाफ है। अरे भाई, मैं हिंदू मेरे साथ गली में रहते हैं, हम क्यों खिलाफ होंगे? आप मुझे बात बताओ। या मुसलमान जब खिलाफ क्यों होंगे? हम तो सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं कि उनके बयानों के खिलाफ हैं। आप ये बात देखो, अभी महाराष्ट्र के अंदर बयान चल रहा है, दफना दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। क्या ये संवैधानिक बयान है? आज यही बात अगर मैं बोल दूं काट दिया जाएगा, बंदा मार दिया जाएगा, मुझे घर से उठा लेगी पुलिस। क्या बोल रहा था सरदार, तू काटेगा, तू मारेगा? पर तुम्हारे नेता बैठ के बोल रहे काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे। पाकिस्तान को हिंदू राज है, पाकिस्तान कहां से आ गया वक्फ बोर्ड में? क्या मतलब जबरदस्ती तुमने ऐसा नैरेटिव लगाना है कि लोगों को उकसाना है, कि लोगों को लगे हिंदू जो समाज के बीजेपी के सपोर्ट करने वाले हिंदू लोग हैं, उन भाइयों को लगे देखो पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो गया, दुपटी रख जो होती है ना वो दबा दी। अरे पाकिस्तान से हमारा क्या ताल्लुक है वक्फ बोर्ड के माध्यम का? आप मुझे बात बताओ। आपको लेना है आप लो, आपको कौन मना कर रहा है? आप कश्मीर के ऊपर करो धावा, बोलो जो पीओके का हिस्सा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ चलेगा। आप एक कदम तो बढ़ाओ। अगर कोई बंदा पीछे हट जाए भारत का तो आप कहना, आपने वो नहीं करना, आपने भिड़वाना है। वो तो चाइना पर भी बात नहीं करते। चाइना पे, अरे इतनी तिब्बत की 4000 किलोमीटर जमीन आप कहते हो नेहरू ने दे दी, हम कहते चलो दे दी। आप कहते हो नेहरू हार गया उनसे, चाइना वालों से, नेहरू ने संधि बना दी और जमीन दे दी। हम कहते दे दी, नेहरू को तुमने कोस लिया, आप चलो छुड़वाते हैं। चलो ना, छुड़वाते हैं, कौन मना कर रहा है? तो बात भी नहीं तुम 11 साल से उसके ऊपर हो, तुम वहां पे केक काट रहे हो। आप समझो इस बात को, जो हमारी 6 महीने हड़प करके वहां पूरे गांव बसा रहा चाइना, आपकी वहां जबान नहीं खुलती, आप वहां लाल आंख नहीं दिखाते। अरे भारत का एक नागरिक कह दो जो कहेगा हम नहीं चलने को तैयार। हर आदमी कहेगा भैया पाकिस्तान के लिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से लड़ने वाले मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं। आप करो, एक इशारा करो, पूरा देश आपके साथ चलेगा। पर आप नहीं करोगे, आप भिड़वाओगे जबरदस्ती लोगों को। आप भारत में गृह युद्ध कराने में लगे हो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, इसको उससे, उसको उससे। अरे भैया हमें नहीं लड़ना, हमें अपना बेहतर भविष्य चाहिए। आप कैसे भी दो, वो आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको हमने चुना है। पर नहीं होता। ये रहा बगल में दीनदयाल अस्पताल, परसों मरीज को छोड़ के आया हूँ। आपका बोलना क्या, मैं कहता हूँ आंखों से पानी आ गया भाई साहब। प्रेग्नेंट औरत थी, फटाफट से पड़ोसी की
समझ रहे हो, वो भाभी को वहां अस्पताल में पहुंचाया है, डिलीवरी के लिए बेड नहीं मिला। ये दिल्ली की राजधानी की सूरत है और वहां पे नाम चढ़ा हुआ उसका दीनदयाल में। एक अस्पताल में 3 औरतें लेटी थी, एक बेड में 3 औरतें ऑपरेशन वाली भी वहीं लेटा रखी हैं। अब तो वहां पूछो कि ये हिंदू की ये बच्ची औरत है या मुसलमान की? अरे भाई औरत को बचाना है, जगह नहीं मिल रही। आप समझो, ये हमारे मुद्दे हैं। फीसें तुमने 80% बढ़ा दी, गरीब आदमी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, तो जबरदस्ती हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। क्या खत्म हो जाएंगे भारत से हिंदू या मुसलमान?